Welcome back, dear students. Next is growth of commercial crops means वो crops जिनको सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके, पैसे कमाए जा सके. With strong footholds in South India, Bengal, Bihar and Odisha, the East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मिलिट्री और प्रशासनिक व्यवस्था की खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाकर प्रॉफिट गेन करना चाहती थी ताकि अपने इन खर्चों को पूरा कर सके. सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोर्सिव मेथड्स टू प्रोक्योर गुड्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. इसलिए कंपनी ने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया केवल वही क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जिनकी यूरोप में डिमांड होती थी. द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वाज परचेज्ड एट वेरी लो रेट्स एंड सेंट टू इंग्लैंड. द फिनिश गुड्स वर ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड सोल्ड एट हाई प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. तो क्या करते थे कंपनी वाले, इंडियन फार्मर से एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल कम रेट पर ख़रीद के उन्हें इंग्लैंड में भेजा जाता था. फिर फिनिश गुड्स मीन्स तैयार सामान को फिर से इंडिया में मंगवाकर उन्हें हाई प्राइस पर सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे. तो इससे क्या हुआ इंडियन फार्मर्स का, वो बिल्कुल उनकी जो कंडीशन थी दयनीय हो गई. द कंपनी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स like indigo, cotton, अफीम, पेपर, टी, शुगर केन एट्सेट्रा. कंपनी ने इंडियन फार्मर्स को इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फोर्स किया. द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल अफीम टू चाइना. ब्रिटिशर्स चाइना को अफीम बेचना चाहते थे और वो इसकी तस्करी भी करते थे. सो दैट दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सके अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इंडिया में. तो जिससे फार्मर्स वर फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई. इंडिगो बेटा एक हिंदी में जिसे नील कहा जाता है, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स कपड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. इस कलर से क्लॉथ को दूसरे कलर में डाई किया जाता था. They led miserable life as it fetched very low prices of indigo. पर उन्हें इंडिगो की क्रॉप्स के बहुत लो प्राइस मिलते थे जिससे वो पुअर हो गए. द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट में शुगर की डिमांड बढ़ने से कई यूरोपियन कंट्रीज़ भी अट्रैक्ट हुई इंडिया में अपने पाँव जमाने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए. द फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड गुड़, जो गुड़ को प्रोड्यूस करते थे फॉर लोकल रिक्वायरमेंट्स, जिनकी इंडिया में ही काफ़ी डिमांड थी गुड़ की, अब उनको फोर्स किया गया शुगर केन को ग्रो करने के लिए, शुगर केन की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ताकि उसके जूस को शुगर फैक्ट्रीज में भेजकर शुगर बनाई जा सके एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस. द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फ्लोरिस्ड एट द कोस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं फैलती चली गई जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ. बच्चों, हेयर आर सम कमर्शियल क्रॉप्स एंड द प्लेसेस वेयर दे वर कल्टिवेटेड. यहाँ कुछ क्रॉप्स हैं और प्लेसेस हैं जहाँ ये कल्टिवेट की जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज नेम्स इन योर नोटबुक. राइट, जैसे अफीम है बच्चों, इट इज़ कल्टिवेटेड इन बंगाल, बिहार एंड पंजाब. इंडिगो, बिहार एंड बंगाल. कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड इन मध्य प्रदेश इट इज़ कल्टिवेटेड. सो यू हैव टू राइट दिस पेज इन योर नोटबुक.